नमस्कार दोस्तों। प्रेम एक अनुभूति है। प्रेम एक शक्तिशाली शब्द है। प्रेम एक मन की भावना है। प्रेम से आसक्ति का जन्म होता है। प्रेम नाम एक आकर्षण का है। प्रेम के कई रूप इस दुनिया में होते हैं। प्रेम भाई बहन में होता है, माता पिता से भी प्रेम होता है, पत्नी को पति से और पति को पत्नी से प्रेम होता है, एक मित्र का मित्र से भी प्रेम होता है। इसी तरह एक नौकर का मालिक से प्रेम होता है। जो प्रेम निस्वार्थ हो उसे अनासक्त प्रेम कहते हैं। आज के इस सुंदर विचार से हम अपने वीडियो की शुरुआत करेंगे। आप सबको नरेश गांधी का सादर प्रणाम। ये हमारा 641वां एपिसोड है, जिसका नाम है प्रेम में निष्फलता या सफलता। दोस्तों, अनासक्त प्रेम उसे कहते हैं जो वासना रहित होता है। अनासक्त प्रेम सूर्य जैसा होता है। सूर्य पेड़ पौधे पशु पक्षी मनुष्य सबको निस्वार्थ भावना से प्रेम करता है। इसकी सुनहरी धूप से सभी वनस्पतियां खिलती है। वह सबको आरोग्य प्रदान करता है। जिस प्रेम में कोई स्वार्थ न हो, इसे ही अनासक्त और सच्चा प्रेम कहते हैं। आज के युवक युवती भी प्रेम के प्रति आकर्षित होते हैं। उसमें अनासक्त प्रेम नहीं होता, केवल शारीरिक आकर्षण होता है, वासना होती है। जब प्रेम का भूत सिर चढ़कर बोलने लगता है, तब यह प्रेम में एक तरह का पागलपन सवार हो जाता है। पूरे जमाने से टकराने की ताकत जाने कहां से प्रेमी युगलों में आ जाती है। प्रेमी युगल अपने प्रेम के लिए समाज से, अपने माता पिता से या रास्ते में आने वाली किसी भी मुसीबत को उखाड़ कर फेंक देते हैं। प्रेम जाति पाति अमीरी गरीबी को नहीं मानता और इसीलिए प्रेम अंधा होता है, ऐसा कहा जाता है। यह प्रेमी युगल हमेशा एक दूसरे को पाने के लिए बेताब हो उठते हैं। वह मानने लगते हैं कि उनका प्रेम सच्चा है। वह दोनों एक दूसरे के लिए ही जन्मे हैं और देखा जाए तो जीवन का मूल सत्य प्रेम है। प्रेम कोई दुकान में नहीं बिकता, प्रेम बस हो जाता है। हमारी कुंडली में शुक्र प्रेम और भोग विलास के कारक है। शुक्र ही कामदेव है और कामदेव से कोई भी स्त्री पुरुष बच नहीं सकता। आइए जानते हैं कि कुंडली में प्रेम में निष्फलता और सफलता के योग कैसे बनते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न यहाँ कोई भी हो, पंचम स्थान में हम शुक्र को दिखा रहे हैं। यह शुक्र साक्षात कामदेव है। शुक्र प्रेम के पुजारी है। पंचम स्थान प्रेम संबंध का है। यह प्रेम की उत्पत्ति का स्थान है। इस सृष्टि का कोई भी जीव मात्र वासना से मुक्त नहीं है। हमने शुक्र को पंचम स्थान में दिखाया है। शुक्र का पंचम में होना यही दर्शाता है कि आप किसी के प्रेम में है या आप कभी न कभी किसी के प्रेम में गिरफ्तार होने वाले हैं। आप युवक हो या युवती, आप किसी के प्रेम बंधन में अवश्य बन जाएंगे। और आपका लग्न यहां कोई भी हो, यदि यही शुक्र आपके नवम स्थान में होगा तो आपको कोई प्रेम कर रहा है, आप अनजान है और कोई आपको चुपके चुपके प्रेम कर रहा है। लग्न से पांचवा स्थान प्रेम संबंध का है और पांचवें से पांचवा स्थान यानी कि
भावत भावम 9वां स्थान भी प्रेम का ही है। आप युवक हो या युवती, आपको कोई प्रेम कर रहा है, वह कभी न कभी आपसे प्रेम का इकरार अवश्य करेगा और आप जान जाएंगे कि आपसे प्रेम कौन कर रहा है। और एक दिन आप उनके प्रेम का प्रस्ताव मंजूर अवश्य करेंगे। ध्यान रहे, लग्न से 5वां प्रेम और 5वें से 5वां भी प्रेम का स्थान होता है। शुक्र इस स्थान में जब होता है तब कोई व्यक्ति या युवती सामने वाले पात्र को प्रेम करती है, और शुक्र जब नवम में होता है तो कोई उसे प्रेम कर रहा है। जातक को इस बात का पता नहीं होता, लेकिन बाद में चल जाता है कि कोई उसे प्रेम कर रहा है। आइए एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। अब इस वीडियो में थोड़ा सा हम और आगे बढ़ेंगे और युवक युवतियों में प्रेम किस तरह होता है इसे भी जानेंगे। हमारी कुंडली में पहला स्थान लग्न है। लग्न को हमारा शरीर समझना है, क्योंकि हमारा शरीर ही एक दिन किसी न किसी के प्रेम में पड़ जाता है। अब पंचम स्थान प्रेम संबंध का है, यह हम जान चुके हैं। और कुंडली में सप्तम स्थान पत्नी या प्रेमिका का होता है। जब इन तीनों स्थान के मालिक आपस में जुड़ जाते हैं तब युवक हो या युवती एक दूसरे के प्रेम में अवश्य पड़ जाते हैं। आपके सामने हम उदाहरण कुंडली मकर लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में लग्न शनि है, जो हम दिखाएंगे पंचम में। और लग्न शनि है जो यहां पंचम में वृषभ राशि में शनि है, ऐसा आपको समझना है। और पंचमेश यहां कौन बनता है? शुक्र है, जिसे हम चंद्र के साथ सप्तम स्थान में आपको दिखाएंगे। तो सप्तम में कर्क राशि होगी और शनि की तीसरी दृष्टि इस चंद्र शुक्र पर है। यहां पक्का प्रेम योग बना है, क्योंकि लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश, यहां तीनों ग्रह एक दूसरे से कनेक्ट हो गए हैं। आपको अपनी कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और सप्तमेश को जो ग्रह बने उसे कनेक्ट समझना है। जिसकी कुंडली में ऐसा योग होगा वह प्रेम विवाह अवश्य करता है। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जानेंगे। प्रेम विवाह किस जाति में होगा, इस सवाल पर हम गौर फरमाएंगे। यहां एक बात हम जानते चलेंगे कि स्त्री हो या पुरुष, सप्तम के कारक शुक्र को ही समझना है। कुछ ज्योतिषी स्त्री के लिए गुरु को सप्तम का कारक मानते हैं। हालांकि पति के रूप में गुरु को मानना अच्छी बात है, उससे हम इनकार नहीं करते, लेकिन जहां तक हमें पता है कि गुरु काम वासना कभी उत्पन्न नहीं करता और पुरुष से 8 गुना ज्यादा काम वासना स्त्रियों में होती है। यह वासना शुक्र ही पैदा कर सकता है। प्रेम विवाह किस जाति में होगा, इसके लिए सप्तम स्थान सप्तमेश और कारक शुक्र जो वैवाहिक जीवन और सप्तम स्थान के कारक ग्रह है, इन सब को हमें ध्यान में लेना होगा। आपके सामने उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम मकर लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में सप्तमेश और सप्तम के मालिक चंद्र है, जो
हम आपको दिखाएंगे सप्तम स्थान में ही। यहाँ सप्तम एक चंद्र है जो सप्तम स्थान में ही होंगे। अब लग्न में शुक्र के साथ होंगे राहु, क्योंकि शुक्र सप्तम के कारक है और राहु शुक्र के साथ होंगे, जिनकी सप्तम दृष्टि सप्तम स्थान पर होगी। सप्तम के कारक शुक्र जो राहु के साथ है और शुक्र राहु का सप्तम से योग बना है। यहाँ सप्तम स्थान, सप्तमेश और सप्तम के कारक शुक्र का राहु से जुड़ना यही दर्शाता है कि युवक हो या युवती, इनका प्रेम विवाह किसी अन्य जाति में होता है। राहु एक मायावी ग्रह है। प्रेम विवाह के बाद एहसास होता है कि सामने वाले पात्र ने धोखा किया है, एक छल किया है, एक कपट किया है। तो ये शादी के बाद पता चलता है। शादी से पहले तो प्रेम ही होता है, लेकिन बाद में रहस्य खुल जाता है और यहाँ पछतावा होता है। हालांकि प्रेम विवाह में सफलता अवश्य मिलती है। आइए आपकी कुंडली में प्रेम कारक ग्रह शुक्र जो केंद्र या त्रिकोण में शुभ ग्रहों के साथ होगा तो आपको प्रेम में सफलता मिलेगी। उदाहरण कुंडली फिर एक बार हम मकर लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में प्रेम के कारक समझ लीजिए कि शुक्र है, जो चंद्र जैसे शुभ ग्रह के साथ हम पंचम में आपको दिखाएंगे। शुक्र के साथ कोई भी शुभ ग्रह बैठा होना चाहिए। यहां चंद्र एक शुभ ग्रह है, तो ऐसा योग जातक को अगर बनता है कुंडली में, उनकी कुंडली में, तो ये योग प्रेम विवाह अवश्य करवाता है। प्रेम विवाह में कितनी भी अड़चने रुकावटें आए, जातक या जाति का अपना वैवाहिक जीवन की शुरुआत करने में सफल हो जाते हैं। यह शरीर का मिलन नहीं है, दो आत्माओं का मिलन होता है। और चंद्र शुक्र शुभ ग्रह है, इसीलिए चंद्र हमारा मन है और शुक्र वासना है, फिर भी ये दोनों का प्रेम पवित्र होता है। आइए एक अन्य योग को भी बहुत जल्दी से हम जानेंगे। अब हम कुछ बहुचर्चित युवतियों को जानेंगे। आपका लग्न कोई भी हो, आप युवक हो या युवती, आपकी कुंडली में किसी भी स्थान में गुरु राहु का चंडाल योग बना हो, जैसे हम आपको दिखा रहे हैं इस गुरु राहु को दशम स्थान में, ऐसा योग बना हो तो समझ जाइए आपको प्रेम में सफलता नहीं मिलेगी। आपका प्रेम मुरझा कर रह जाएगा। कितना भी पानी डालिए प्रेम का फूल नहीं खिलेगा। यहाँ प्रेम में निष्फलता मिलेगी। एक अन्य युवती को भी जान लेते हैं। एक और युवती को भी ध्यान में रखें। वह युवती है शुक्र मंगल की युवती। यह एक खतरनाक युवती है। शुक्र पेट्रोल है और मंगल आग है। यह युवती जातक जातिका को अंत्यत कामी बनाती है। उनकी वासना यहाँ बेफाम बनती है। यह युवती हम आपको छठे आठवें या ये युवती किसी की कुंडली में 12वें स्थान में भी हो सकती है। लग्न आपका कोई भी हो,
छठे, 8वें या 12वें स्थान में यह युति तिक्र स्थान में अशुभ फल देती है और चरित्र को भी ये युति बिगाड़ती है। ऐसी युति वाले जातक जातिका जिसे वह प्रेम समझते हैं जबकि वह सिर्फ शारीरिक आकर्षण होता है, यह युति प्रेम में निष्फलता देती है। जातक कितना भी कुछ कर ले लेकिन सफलता प्रेम में यहां नहीं मिलेगी। बहुत जल्दी से एक अन्य योग को भी हम जान लेते हैं। एक और युति को भी जानेंगे जिसे शुक्र राहु की युति कहते हैं। यह युति प्रेम संबंध की तरफ ले जाती है। उदाहरण के लिए यह शुक्र राहु की युति हम 10वें स्थान में आपको दिखाएंगे। शुक्र जो प्रेम के कारक है और राहु एक नीच है, मायावी है। आपकी कुंडली में यह युति किसी भी स्थान में हो सकती है, चाहे आपका लग्न कोई भी हो। यहाँ सामने वाला जो पात्र होता है वो हल्की ज्ञाति का होता है। यह युति प्रेम विवाह तो करवा देती है लेकिन पति पत्नी में विश्वास और समर्पण की भावना नहीं होती और जिस दंपति में ऐसी युति बनी हो वह जीवन साथी के लिए विश्वास लायक नहीं होता। चरित्र भी यहाँ शंकास्पद होता है। तो यहाँ आपको ये समझकर चलना है कि ऐसी युति वाला जातक अपने जीवन साथी से वफादारी कभी भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, प्रेम में निष्फलता या सफलता कैसे मिलती है ये हमने जाना। हमें यकीन है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक देखते रहिए ज्योतिष का सफर। आज इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।